हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है उसके बारे में चर्चाएं कर रहे थे। इसकी जो मोस्टली पार्ट है वो कंप्लीट कर लिए थे हमने। राजस्थान की जो पॉलिटिकल है लगभग कंप्लीट कर ली है। इसमें एक दो चीज़ें जो रह गई है, एक तो आरपीसी है जो उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है, एक निर्वाचन आयोग है। इससे क्या है, हमने इससे संबंधित चर्चा नहीं की है। बाकी क्या सारी जो पॉलिटिकल है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके बीच में क्या थोड़े से अनुच्छेद रह जाते हैं, थोड़े से क्या अनुच्छेद रह जाते हैं। वैसे तो हमारे काम का कौन सा है भाग, अब सीधा डायरेक्ट 10 के बाद में कौन सा आता है, भाग 14 आता है, जिसमें संघ लोक राज्य सेवा का उनका प्रावधान किया गया है, यानी यूपीसी है, संघ लोक सेवा उनके बारे में बताया गया है। लेकिन इसके बीच की अगर बात करते हैं तो हमने 243 तक अनुच्छेदों तक चर्चा की थी। भाग हमने क्या 10 तक पढ़ लिया था। बीच में 11, 12 और 13 जो भाग है वो बच जाते हैं। वो पीसीएस की जो परीक्षाएं होती है उनमें इससे क्वेश्चन पूछे हैं और पूछे जाते हैं, इस हिसाब से पूछे जाते हैं कि लैंग्वेज के आधार पर होते हैं। इसे नहीं डायरेक्टली दे देंगे, तो कभी कभी अनुच्छेदों के बारे में पूछ लिए जाते हैं। तो वैसे तो क्या सीधा डायरेक्ट हमारा आरपीसी चलते हैं, सीधा आरपीसी पे आता है, संघ लोक सेवाएं उनके बारे में चलते हैं, लेकिन बीच में हम छेद रह जाते हैं। तो एक बार फास्टली तरीके से क्या है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से क्या इनको एक बार देख लेते हैं कि भविष्य में कभी क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए इन अनुच्छेदों की। मुझे तो कई बार पड़ती है, तो एक साथ अगर कोई अनुच्छेद है अगर मिल जाए तो क्या है सबसे अच्छा काम हो जाए। तो थोड़े सा क्या इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे काम के तो नहीं, लेकिन कभी कभार पीसीएस की जो परीक्षाएं हैं उनमें इनसे संबंधित क्या क्वेश्चन उठाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अगर उस टाइम ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये लैंग्वेज के आधार पर दिए जाएंगे, डायरेक्ट आंसर दे देंगे और वितरण का प्रणाली का पूछ लेंगे कि निम्न में से किस भाग में यह क्या है बताए गए हैं, कौन से संविधान के भाग में क्या इनसे संबंधित चर्चा की गई है। तो हमने क्या है एक से भाग 1 पढ़ा था, 1 से 4 संघ उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में पढ़ा था 5 से 11 नागरिकता है, 12 से 35 मौलिक अधिकार भाग 3 है, 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है, 52 से 151 केंद्र सरकार है, 152 से 237 राज्य सरकार है, 238 क्या था निश्चित था, खाली रखा गया था। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं 239 से 242 का जो प्रावधान था उसमें क्या रखा गया था, कौन से थे केंद्र राज्य के जो संबंध थे उनके केंद्र राज्य जो प्रदेश बनाए गए थे उनके बारे में बताया गया था। इसके बाद हमने 243 पढ़ा था जिसमें क्या था ग्राम पंचायत ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी, जिसमें कैसे से लेकर अनंत तक हमने चर्चा की थी। यानी कितने अनुच्छेद है 16 अनुच्छेद दिए गए थे और इसमें विषयों की संख्या थी 29 रखी गई थी और भाग कौन सा था ये हमारा 9 था। इसके बाद हमने क्या था 243 यह से लेकर 6 तक हमने चर्चा की थी, जिसमें क्या था नगरीय स्वशासन था। ये हमारा कौन सा वही भाग 9 है, लेकिन 9A के श्रेणी में रखा जाता है। अनुसूची कौन सी थी 12वीं थी और ग्रामीण पंचायत राज कौन सी 11वीं अनुसूची थी। उसमें 29 विषय रखे गए थे और इसमें नगरीय जो स्वशासन था इसमें कितने 18 विषय रखे गए थे। इसके भी 3 स्तर बनाए गए थे, ग्रामीण पंचायत राज के भी 3 स्तर बनाए गए थे, ग्राम पंचायत थी, पंचायत समिति, जिला परिषद थी। इसके लिए बात करते हैं नगर पालिका है, नगर परिषद और क्या नगर निगम है, महापौर मेयरपौर, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। प्रधान होता है किस प्रकार, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, प्रधान होता है और महापौर या मेयर होता है। न्यूनतम उम्र का प्रावधान पड़ा था और इनका कार्यकाल है उनके बारे में हमने चर्चा की थी। योग्यता के बारे में हमने देखा था। तो ये 243 तक हमने कल तक क्या कंप्लीट किए थे। आज इसके बाद में क्या आता है भाग 11 आता है, जिसमें क्या है संविधान के अनुच्छेद 244 है उसमें परिवर्तन किया गया है, बताया गया है। तो इसके में ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन एक बार शॉर्ट तरीके से अपने लिहाज से क्या थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके बाद में आप चर्चा करते हैं भाग कौन सा आता है 11 है, संविधान का अनुच्छेद कौन सा था भाग 11 है। इसमें 80 क्षेत्र है, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के लिए क्या प्रशासन द्वारा प्रावधान है। यानी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान है, के लिए प्रावधान। अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है प्रशासन क्या क्या प्रावधान करेगा, ये हमारा भाग 11 है, जिसमें अनुच्छेद कौन सा है 244 है, उसमें वर्णन किया गया है। यानी 80 और 80 क्षेत्र है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या क्या प्रावधान है वो किए गए हैं। इसके बाद अगला जो भाग आता है वो कौन सा आ जाता है हमारा भाग कौन आएगा 12 आएगा, जिसमें क्या बात करते हैं भाग कौन सा आता है 12 आता है, जिसमें क्या है 245 से लेकर 263। तो हमने क्या 9 में क्या पढ़ा था, 9वां जो भाग था 9वें भाग में क्या था ग्रामीण पंचायत राज संबंधित प्रावधान था। 9वां कौन सा था ग्रामीण पंचायत राज संबंधित क्या है प्रावधान था। और 9A में क्या था, जो 9A की हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा था नगरीय स्वशासन था। तो ये कौन सा भाग 10वां है, 9वां नहीं 10वां, सॉरी ये कौन सा 10वां जो भाग है। इसमें अगर बात करते हैं तो 10वें भाग में क्या लिखा गया है 80 क्षेत्र के प्रावधान है।
और भाग 11 क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद क्या है, भाग 11 है। इसमें अनुच्छेदों की अगर बात करते हैं तो ये कितने हैं, 245 से लेकर 263 तक अनुच्छेद होंगे। अनुच्छेद जो भाग है संविधान का 11 है, इसमें अनुच्छेद कहां से लेकर कहां तक आएंगे, पहला पॉइंट पूछ लिया जाता है। तो इसमें अनुच्छेदों की संख्या 245 से 263 तक आते हैं। इसमें अब पूछ लिया जाता है कि इसमें किससे संबंधित प्रावधान है, तो इसमें क्या है, केंद्र राज्य प्रशासनिक विधायी संबंध है, केंद्र राज्य प्रशासनिक विधायी संबंध। यानी केंद्र व राज्य के संबंधित या किसी भी प्रकार का विधायी का लेन देन है, विधायी जो संबंध है उसके बारे में विवरण की अगर बात करते हैं तो ये भारतीय संविधान के अनुसार भाग 11 में दिए गए हैं। और अनुच्छेदों की संख्या की बात करते हैं 245 से लेकर के 263 तक इनका क्या है, विवरण है वो दिया गया है। तो इनको क्या है, 245 से लेकर 263 तक जो अनुच्छेद है जो दिए गए हैं उनके बारे में सपेट से क्या एक बार देख लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद में किससे संबंधित प्रावधान है वो किए गए हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं 245 से, ठीक है 245 की बात करते हैं तो इसमें क्या संसद के द्वारा क्या विधि बनाने का जो अधिकार है वो किसमें दिया गया, अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 245 है। तो हमने आपने देखा होगा आज तक जो अनुच्छेद है 245 तक पीछे वाले सारे कंप्लीट करके आएंगे, एक एक अनुच्छेद है उसके बारे में हमने क्या है देखा है, किस अनुच्छेद में क्या 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 बातें रखी गई है। तो अब हम देखते हैं 245 है, इसमें क्या है, संसद के द्वारा क्या है, विधानमंडल में विधि बनाने का अधिकार है। तो संसद द्वारा विधानमंडल संबंधित विधि बनाने का अधिकार है, विधि बनाने का, यानी संसद को यह अधिकार है कि वह संबंधित किसी भी राज्य में का विधानमंडल है उनसे संबंधित क्या है, विधि या कानून बना सकती है। कौन सा कहता है कि संसद जो विधि है, ठीक है, संसद द्वारा विधानमंडल संबंधित विधि बनाने का अधिकार है। यानी संसद है वो संबंधित राज्य की विधानमंडल है उससे संबंधित क्या विधि बनाने का अधिकार है। यानी संसद व विधानमंडल दोनों को क्या है, किसी भी राज्य या कोई भी जो क्षेत्र है उसके लिए कानून बनाने का अधिकार है। तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि संसद व विधानमंडल दोनों के द्वारा भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में दिया जाता है कि संसद के द्वारा विधानमंडल द्वारा विधि बनाने का अधिकार है, या 245 के संसद व विधानमंडल द्वारा क्या है, विधि या कानून बनाने का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 में है, वो वर्णित किया गया है, बताया गया है। इसके बाद की बात करते हैं 246 है, ठीक है, इसके बाद में क्या है 246 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 246 है। तो इसमें क्या है, हमने क्या पढ़ा था, केंद्र राज्य प्रशासनिक विधायी संबंध है, केंद्र या राज्य दोनों के लिए क्या है, प्रशासनिक विधायी संबंध है, यानी केंद्र भी आएगा और राज्य भी आएगा। तो इसमें हमने देखा संसद व विधानमंडल, संसद केंद्र की होगी और विधानमंडल क्या संबंधित किसी भी राज्य की होगी। तो संसद व विधानमंडल संबंधित विधि बनाने का अधिकार है। अब जो संसद व विधानमंडल जो विधि बनाएगी उसमें कौन सी विषय वस्तु यानी अंतर्निहित विषय वस्तु का प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में बताया गया है। यानी संसद व विधानमंडल द्वारा संसद व विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधि या कानून में अंतर्निहित विषय वस्तु का प्रावधान, यानी संसद और विधानमंडल जो भी नियम व कानून बनाती है जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 245 में बताया गया है, इसमें कौन सी विषय वस्तु होगी अंतर्निहित है, किनसे संबंधित इसमें क्या है वो अधिकार है वो बनाए गए हैं। इसका जो प्रावधान है वो कौन से हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में क्या है बताया गया है। यानी संसद जो भी विधि या कानून बनाती है या संबंधित विधानमंडल जो भी विधि या कानून बनाता है उसमें किस संबंधित क्या प्रावधान है, ठीक है, इनसे संबंधित कौन कौन सी विषय वस्तु अंतर्निहित विषय वस्तु का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्या है 246 में बताया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 247 है, अनुच्छेद 247 है।
अनुच्छेद 247 की अगर बात करते हैं तो कई बार क्या है ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें क्या है अतिरिक्त न्यायालय की जरूरत पड़ती है। संबंधित कोई भी राज्य होगा उसको क्या है अतिरिक्त न्यायालय की जरूरत पड़ती है। तो इसकी अगर बात करते हैं तो केंद्र व राज्य के द्वारा कुछ अतिरिक्त न्यायालयों का प्रावधान है। तो संविधान का अनुच्छेद 247 क्या कहते हैं, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों का प्रावधान। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 247 क्या कहता है, यदि किसी भी राज्य में कुछ अतिरिक्त न्यायालय बनाने का अगर है जरूरत है तो संबंधित संसद व विधानमंडल के द्वारा क्या है विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, पारित किया जाता है, सदन में जाता है, संसद इसे पारित करती है और संबंधित राज्य में क्या है नवीनतम जो अपना न्यायालय है उसकी स्थापना कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 247 उसमें बताया गया है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 248 है तो हमने पढ़ा था अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाएगी। ठीक है, अगर हमने पढ़ा था राज्यपाल का जो पद है कनाडा संबंधित हमने आयरलैंड संबंधित मुझे प्रावधान कर रहे थे तो आयरलैंड और कनाडा का संयुक्त रूप की अगर बात करें तो वहां पर क्या है शक्तियों की बात की थी। तो इसमें क्या है भारतीय संविधान के अनुसार क्या है 248 क्या कहता है अवशिष्ट जो विषय वस्तुएं हैं। ठीक है, अवशिष्ट विषय शक्तियां हैं यानी अवशिष्ट विषय किसको दिए जाएंगे, केंद्र को दिए जाएंगे, प्रावधान किया गया था पहले हम पढ़ के रहे थे। तो अनुच्छेद 248 क्या कहता है 248 है अवशिष्ट विषय शक्तियां हैं, अवशिष्ट विषय शक्तियां यानी हम क्या पढ़ रहे हैं केंद्र राज्य प्रशासनिक विधायी संबंध है, केंद्र राज्य प्रशासनिक विधायी संबंध यानी केंद्र व राज्य से संबंधित क्या प्रशासन का जो विधायी है यानी कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान है वो पढ़ रहे हैं। भाग हमारा कौन सा आता है, ये भाग हमारा कौन सा आ जाता है 12वां भाग पढ़, ये क्या 11वां भाग पढ़ रहे हैं, 11 भाग में प्रेजेंट किया गया है। तो इसमें क्या 248 क्या कहता है अवशिष्ट विषय शक्तियां यानी अवशिष्ट शक्ति किसको दी जाएगी, केंद्र को दी जाएगी। राज्य को प्रावधान है लेकिन इसमें क्या है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में रखी जाएगी। ठीक है, अब एक ने पढ़ा था संविधान का अनुच्छेद 249 है, जब हम राज्यसभा पढ़े थे तो उसमें क्या है राज्यसभा के द्वारा राज्यसभा को कुछ अतिरिक्त शक्तियां हैं जिसमें क्या थी 249 था, 312 था और एक और क्या थी राष्ट्रपति की विवेकीय शक्तियां हैं, इनके द्वारा विवेकीय शक्तियों का प्रावधान था वो भी क्या गया था राज्यपाल की विवेकीय शक्तियां होती है, राज्यसभा के समान इसको रखा जाता है। तो वहां पर हमने क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 पढ़ा था जिसमें लिखा गया है कि कोई भी विषय अगर किसी राज्य के महत्व का है तो उसे राज्य महत्व का विषय घोषित किया जा सकता है। तो ये कौन सा है अनुच्छेद 249 है, अनुच्छेद क्या है 249 है। इसमें लिखा गया है कि यदि कोई विषय राज्य महत्व का है तो राज्यसभा के द्वारा उसे कौन सा राज्यसभा के द्वारा उसे राज्य महत्व का घोषित किया जा सकता है। यानी किसी भी राज्य में राज्य को लगता है कि यह जो विषय है हमारे राज्य के लिए महत्व का विषय है तो संबंधित राज्य के द्वारा राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो संविधान का अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि इसके अनुसार क्या है जो विषय होगा वो उस राज्य के लिए क्या महत्व का घोषित कर सकते हैं। ये भारतीय जो संविधान है उसके अनुच्छेद 249 में बताया गया है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं 250 है, 250 की बात करते हैं आपातकाल की जब स्थिति लागू हो जाती है उसमें जब राज्य सूची के विषयों पर क्या कानून व नियम कौन बनाता है, केंद्र बनाता है। आपातकाल स्थिति लागू होती है तो उसमें क्या राज्य सूची जो भी होती है वो क्या स्थगित हो जाती है, उसमें लेन देन या संबंधित किसी भी प्रकार का जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसका है, केंद्र का है। तो ये क्या है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250 में लिखा गया है। यदि आपातकाल की स्थिति लागू हो जाती है तो ऐसे में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है।
ठीक है। यानी जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये प्रावधान किया गया था, आपातकाल लागू हो गया था 1975 में। तो 1975 में क्या है, कार्यकाल जो था वो 5 से कितना 6 वर्ष रखा गया था। तो इसी प्रकार है, यदि किसी भी राज्य में किसी भी कारण से आपातकाल की स्थिति लागू हो जाती है तो उससे संबंधित जो भी है, उससे संबंधित क्या है, राज्य से संबंधित है जो भी नियम या कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य से छिनकर कहाँ चला जाता है, केंद्र के पास चला जाता है और केंद्र इससे संबंधित क्या कानून बनाएगी। ठीक है। अब क्या है 251 जो है संविधान का अनुच्छेद क्या है, 251 क्या कहता है, 249 व 250। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 251 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 251 है, इसमें लिखा गया है कि 249 व 250, 249 में क्या है, कोई भी से राज्य महत्व क्या है तो इसे क्या घोषित कर सकते हैं। दूसरा, आपातकाल स्थिति में क्या केंद्र के द्वारा नियम बनाए जाते हैं। 249 व 250 क्या कहता है, यदि इन दोनों अनुच्छेदों में किसी भी प्रकार की विसंगति या असंगति त्रुटि पाई जाती है तो उसमें क्या है, परिवर्तन किया जा सकता है। 249 व 250 संबंधित किसी भी असंगति यानी विसंगति में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी इन दोनों में के किसी भी प्रकार का अगर लगता है संसद को किसी प्रकार की विसंगति आ रही है, त्रुटिपूर्ण कोई बात आ रही है तो इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ये इसमें 251 में दिया गया है। ठीक है। अब 252 क्या कहता है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य है, 2 या 2 से अधिक राज्य संसद को किसी भी नियम बनाने के लिए कह रहे हैं तो संसद को क्या है, संसद को नियम बनाना होगा और अन्य राज्यों को क्या है, इसको मानना होगा। तो अनुच्छेद क्या है, 252 है। यदि दो राज्य संसद को किसी विषय पर कानून या नियम बनाने के लिए कह रहे हैं तो संसद को नियम बनाना होगा वह अन्य राज्यों को इस नियम व कानून का पालन करना होगा। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है, यदि 2 राज्य हैं, ठीक है, कोई भी राज्य हो सकते हैं, संबंधित जो राज्य का संसद है उसके अधीन कोई भी 2 राज्य हो सकते हैं, 2 राज्य होंगे या इससे 2 से अधिक भी राज्य है, न्यूनतम 2 राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा संसद से क्या है, अनुमानन किया जाता है कि हमें निम्न विषय से संबंधित क्या है, कानून चाहिए। ठीक है। कोई भी विषय हो सकता है, संबंधित राज्य जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी, एमपी, कोई भी जो 2 राज्य ले लीजिए, दोनों राज्य कह रहे हैं कि हमें इस विषय से संबंधित क्या कानून या नियम में प्रावधान चाहिए, हमें इससे संबंधित कानून चाहिए। जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी है, केंद्र के द्वारा अगर बात करते हैं यूपी के लोगों के द्वारा सर्वप्रथम गन्ने के उत्पादन को लेकर, ठीक है, गन्ना 2 रुपए बिका था उस टाइम, तो एमएसपी के लिए दिल्ली में धरना दिया गया। दिल्ली की अगर बात करते हैं तो जयपुर से दिल्ली जाते हैं तो इस रोड को क्या पूरी तरह से जाम कर दिया गया था। तो उन्होंने क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है यानी मिनिमम जो प्राइस था, एमएसपी था, मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस था, उसके लिए उन्होंने धरना दिया था कि हमें क्या है, ये न्यूनतम जो क्या है पैसे चाहिए। तो सर्वप्रथम यूपी ने इसका आगार किया था, बाकी जो अन्य स्टेट है इसका क्या है, सहयोग दिया था। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा किसी भी मामले को लेकर संसद में यह कहा जा सकता है कि हमें इस संबंधित क्या कानून चाहिए। ठीक है। तो वो कानून अगर लागू होता है तो अन्य राज्यों को भी क्या मानना होगा। आपने देखा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो मूल्य है उसके लिए क्या है, यूपी के द्वारा सर्वप्रथम प्रयास किया गया था, बाद में हरियाणा और ये टच में जो राजस्थान है ये लोग गए थे और अन्य क्षेत्र के पंजाब के भी लोग क्या है गए थे। तो वो कानून जब लागू हुआ था सर्वप्रथम किसने की, यूपी ने डिमांड की थी और उससे टच में क्या था, हरियाणा था। दोनों डिमांड दो राज्यों ने की थी, लेकिन इसके बाद में क्या सभी राज्यों ने इसका सहयोग दिया और सभी राज्यों ने क्या लागू किया। तो इसका प्रावधान कौन से में है, भारतीय जो संविधान है, भारतीय क्या है संविधान है 252 में रखा गया है। ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं 200 ये कौन सा 52 है, 253 की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय करार होते हैं, ठीक है, किन्हीं देश के साथ क्या, भारत के जो राज्य क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय करार, जैसे राजस्थान है,
राजस्थान की अगर बात करते हैं, जयपुर में मेट्रो चलाई गई, ठीक है, जयपुर में मेट्रो चलाई गई सन 2008 की बात है। तो उसमें जिका के सहयोग से, जयपुर मेट्रो की बात करते हैं, जिका के सहयोग से क्या राजस्थान ने क्या है, राजस्थान सरकार ने क्या जिका से सहयोग लिया था, यानी राशि ली थी। तो इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय करार है, अंतरराष्ट्रीय करार किए थे, उनके साथ करार किए थे कि हमें इतने पैसे चाहिए। अंतरराष्ट्रीय करार हैं, उनको प्रभावी बनाने का जो अधिकार है वो किसमें है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 है, इसमें प्रावधान किया गया है। तो इसमें देखते हैं अनुच्छेद 253 है, अंतरराष्ट्रीय करारों का प्रावधान। समझ में आएगा, यानी किसी भी देश के साथ कोई भी जो राज्य है लेन देन की बात करता है, उससे संबंधित जो भी करार करता है उसका प्रावधान कौन सा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 में लिखा गया है कि कोई भी जो करार करता है उसके अधीन में आएगा। ठीक है, अब 254 क्या कहता है, संसद के द्वारा बनाई गई, ठीक है, संसद या संबंधित राज्य है, ठीक है, संसद या क्या है, संबंधित राज्य है, ठीक है, बनाई गई जो भी विधियां हैं, ठीक है, जो भी विधियां या कानून है उसका प्रावधान कौन से में लिखा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 में है। अनुच्छेद 254 क्या कहता है, संसद व राज्य द्वारा बनाई गई विधियां विसंगत भी हो सकती है, संगठित भी हो सकती है। तो किसी भी प्रकार का जो संसद होती है, केंद्र होता है, राज्य है, वो कोई भी जो कानून या नियम बनाती है उससे संबंधित प्रावधान की है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, कोई भी काम को लेकर अपील की जाती है, जिससे क्या थी, हमने अपील पढ़ी है 132 है, 33, 34 और 36 अपील पढ़ी थी। ये कौन सी थी, राष्ट्रपति से संबंधित अपील कर सकते हैं, दीवानी है, फौजदारी है, विशिष्ट है, ये मामले अपने पढ़ कर आए थे। तो इसी प्रकार के कोई भी जो सिफारिश होती है या अपील होती है किसी भी राज्य के द्वारा किसी भी मामले को लेकर जो सिफारिश की जाती है उसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 255 में बताया गया है। अनुच्छेद 255 क्या कहता है, सिफारिशों या अपीलों संबंधित विनियोजित कार्यक्रम। कोई भी जो राज्य है, संसद है, उसके द्वारा विधि बनाने का किसी भी संबंधित कोई भी जो मामला होता है उनसे संबंधित क्या किसी भी प्रकार की अगर अपील की जाती है, उनसे संबंधित किसी भी मामले को लेकर क्या अपील की जाती है और अपील के साथ क्या की जाती है, सिफारिशों को अगर बताया जाता है तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 255 में है, उसमें बताया गया है, 255 में आता है। अब हम चलते हैं 256 में है। ठीक है, 256 क्या कहते हैं, राज्यों की संघ व राज्यों की बाध्यता है। ठीक है, प्रशासन से संबंधित ढांचा है, दोनों का संबंधित है, यानी राज्यों और जो केंद्र है। 255 क्या कहता है, राज्यों और संघ जो है, ठीक है, राज्य और केंद्र के बीच में किसी भी मामले को लेकर जो बाध्यता है उसके बारे में जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 में लिखा गया। तो अनुच्छेद 256 क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्र संबंधित बाध्यता, संबंधित क्या है, बाध्यता है, यानी राज्य होगा और केंद्र होगा, संसद संघ होगा, संघ की अगर बात करते हैं तो वो यूटी क्षेत्र है, केंद्र आ जाता है, दिल्ली आ जाता है, उसके साथ राज्य का किस किस को लेकर के किसी भी प्रकार की क्या है बाध्यता है वो होती है। ठीक है, उनसे संबंधित क्या जो भी बाध्यता होती है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्या है 256 में बताई गई है। यानी केंद्र व राज्यों के मध्य किसी भी विचार को लेकर किसी भी बात को लेकर क्या है जो नियम व कानून बनाए गए हैं उनकी बाध्यता होती है। यानी केंद्र ने कह दिया तो राज्यों को क्या है उस विषय से संबंधित क्या है जो भी प्रावधान किए गए हैं उनको मानना होता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 में बताया गया है। 257 क्या कहते हैं, कुछ दशाओं में क्या है राज्यों का, ठीक है, तो कई कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जिनमें अगर बात करते हैं तो नियंत्रण होता है। ठीक है, तो यानी कुछ दशाओं में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण होता है। वही जैसे आपातकाल की स्थिति लागू हो जाती है तो वही बात कह रहे हैं कि किसी भी कारण से क्या है कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण किसका होता है, केंद्र का होता है। तो उनसे 257 है। 257 क्या कहता है, कुछ दशाओं में कुछ यानी कोई स्थिति आपको हो जाती है जैसे आंतरिक अशांति है, सशस्त्र विद्रोह है, भारत पाकिस्तान जिस प्रकार में कोई मामला हो जाता है, ठीक है, किसी मामले को लेकर के है तो कुछ दशाओं में राज्य पर नियंत्रण केंद्र के अधीन हो जाता है। कोई भी जो मामला आता है उनसे संबंधित कई बार ऐसा मुद्दा उठ जाता है जिसमें नियंत्रण किसको देना होता है,
केंद्र को देना होता है। तो ये भारतीय संविधान के 257 में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में क्या है 258 क्या कहते हैं, कुछ मामलों में क्या है, राज्यों को शक्ति देने की शक्ति किसके पास है, संघ की है। ठीक है, तो कुछ मामलों में शक्ति, राज्यों को शक्ति प्रदान करने का प्रावधान है, अनुच्छेद 258 है। कुछ मामलों में राज्यों को शक्ति प्रदान करने का प्रावधान, यानी केंद्र के पास कुछ ऐसे मामला आ जाते हैं जिसमें वह राज्यों को क्या शक्तियों का विस्तार कर सकती है, शक्तियों में परिवर्तन कर सकती है। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 258 है, इसमें बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में अनुच्छेद 259 क्या कर रखा गया, निराश्रित है। ठीक है, अनुच्छेद 259 की बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा रखा गया है, 259 कौन है, निराश्रित है। केंद्र राज्य प्रशासनिक विधायी संबंध की अगर बात करते हैं तो इसमें हमारा जो अनुच्छेद 259 आता है उसको क्या है, निराश्रित रखा गया है, खाली रखा गया है। 259 की अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या है, खाली रखा गया है। इसके बाद 260 की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 260 की बात करते हैं तो भारत के अधीन जो भी राज्य आते हैं, 260 क्या कहता है, 260 क्या कहता है, भारत के राज्यों के संबंध में भारत के अधीन जो भी राज्य आते हैं उनसे तो होंगे, लेकिन भारत के बाहर के जो भी राज्य आते हैं उसके ऊपर क्या संघ का अधिकार है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के राज्यों पर, भारत के बाहर के राज्यों पर संघ का अधिकार है। यानी कई जो राज्य होते हैं वो बाहर के भारत के बाहर के क्षेत्र के होते हैं, कई ऐसे राज्य हैं, ऐसे क्षेत्र हैं वो भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों से हैं। तो भारत के बाहर के राज्यों के कोई भी क्षेत्र होता है उनसे संबंधित क्या संघ का अधिकार है। तो इसमें आप ऐसे भी देख सकते हैं कि भारत के बाहर के राज्यों के साथ संघ का अधिकार है, संघ का लेन देन है। भारत के कुछ के भारत के क्षेत्र के अंदर होते हैं, लेकिन कई राज्य के भारत के बाहर भी है, इसे रखे गए हैं। तो उनके साथ भारत के जो संघ की कार्यपालिका है उससे संबंधित क्या किस प्रकार के जो अधिकार है उसका 260 में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, सार्वजनिक अभिलेख है। ठीक है, न्यायिक कार्यवाही है। ठीक है, संघ के द्वारा या राज्य के द्वारा क्या सार्वजनिक अभिलेख है, यानी रिकॉर्ड है, सार्वजनिक अभिलेख है, रिकॉर्ड है। ठीक है, सार्वजनिक कार्य है, अभिलेख है और क्या न्यायिक जो कार्य प्रणाली है उसका प्रावधान किया गया है। तो उनसे 261 क्या कहते हैं, सार्वजनिक कार्य, अभिलेख, न्यायिक प्रावधान, यानी सार्वजनिक कार्य है, अभिलेख है और न्यायिक जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 261 में बताया गया है। अब आता है 262 है। 262 क्या है, अंतर्राज्यीय दो राज्य हैं उनके बीच में जो जल संबंधित मामला है वो भारतीय संविधान के ये पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछने वाला ये अनुच्छेद 262 है। अंतर्राज्यीय जल संबंधित विवाद। ठीक है, तो एक राज्य है उसके साथ दूसरे राज्य के साथ किसी प्रकार का है जो विवाद है जल को लेकर है, उनसे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्या है 262 में लिखा गया है। यानी अंतर्राज्यीय नदियां भी हो सकती है, अंतर्राज्यीय नदियां हैं जो जिस प्रकार का पानी का जो वितरण किया गया है उनमें दोनों राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार का मतभेद हो जाता है तो उससे संबंधित प्रावधान किसमें 262 में है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद क्या बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद से संबंधित क्या है, कार्यपालिका। अनुच्छेद 263 क्या कहते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित कार्यवाही। यानी दो राज्यों अगर बात करते हैं जो परिषद होती है, ठीक है, 263 क्या कहता है, अंतर्राज्यीय परिषद होती है उनसे संबंधित क्या है, प्रावधान है। तो 245 से लेकर के अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक हमने पढ़े अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित कार्यवाही है। 245 से 263 क्या कहता है, केंद्र राज्य प्रशासनिक विधायी संबंधी, केंद्र व राज्यों से संबंधित किस प्रकार के विधायी यानी कानून बनाने की शक्तियां और उनसे संबंधित किसी भी प्रकार का जो विधि या कानून का प्रावधान है उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 245 से स्टार्ट किया था 263 तक हमने
पढ़ा है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे अगला जो इसका भाग है 264 से 300 तक पढ़ेंगे। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध था, उसमें आ जाएंगे केंद्र राज्य प्रशासनिक वित्तीय संबंध है, वो कहाँ से चलेगा 264 से लेकर के है 300 तक चलेगा। तो उसके बारे में क्या है अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना, बाकी इसका रिमेनिंग पार्ट वो अगले सेशन में देखते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।